गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि भारत में कोरोना महामारी की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसी दशा में आप सभी लोग पढ़ाई से क्या हो जा रहे हैं? वंचित हो जा रहे हैं। ऐसी दशा में हम सभी टीचर्स लोग जहाँ तक हो रहा है अपनी अथक प्रयासों द्वारा आप सभी लोगों को पढ़ाने के साथ साथ समझा कर अपनी अथक प्रयासों द्वारा आपके पास स्टडी मटेरियल की व्यवस्था कर रहे हैं। आप कहीं भी रहें, पढ़ाई करते रहिए, बहुत आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलिए। तो आपके पास स्टडी मटेरियल की व्यवस्था करके हम लोग पहुँचा दे रहे हैं। आप लोग घर में रह के पढ़ाई करिए और हम लोगों के चैनल या जो भी चैनल कहीं से भी अच्छा चैनल आपके पास मिलता है आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी आपको उसमें यूट्यूब पर या वीडियो डाला जाएगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप आसानी से उसको देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि मेरा ही चैनल सब्सक्राइब करिए, जो आपको अच्छा लगे वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़िए। तो आइए हम लोग इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था गॉस लॉ का एप्लीकेशन। आज उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ का एप्लीकेशन प्लेन सीट के लिए, लेकिन जो प्लेन सीट है बहुत लार्ज है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो पढ़ने शुरू करने से पहले सो माय नेम इज सुनील पाल, माय घटिया सा चैनल इज बनारस स्टडी मटेरियल। तो शुरू करते हैं प्लेन सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो जल्दी से कॉपी और पेन उठाइए और हमारे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। चलिए। तो देखिए हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन सीट ऑफ चार्ज एट large at a distance x from the plane। कोई प्लेन सीट है, बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट तक है, उस पर x डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, बड़ा कठिन है, कैसे होगा चलिए देखते हैं, कोशिश करता हूँ। x फ्रॉम द प्लेट मतलब जो चार्ज सीट है बहुत लंबा है, उस प्लेन सीट पे x डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे होगा, मानेंगे क्या, कोई चार्ज सीट है, ये आपको चार्ज सीट है, इसका ए इनफाइनाइट है, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट, और हमने जो चार्ज सीट पर चार्ज लिया वो क्या लिया है, प्लस चार्ज। आप माइनस चार्ज भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रिक प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अबे अगर माइनस चार्ज लेते तो टुवार्ड्स हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना तो बड़ा कठिन समस्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा तो हम लोग पढ़ा नहीं है कि कोई चार्ज प्लेन सीट है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर दिया जा सकता है। तो ऐसी दशा में क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। तो देखिए गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रहे हैं। जो गॉसियन सरफेस कंसीडर किया गया है वो आता है आपका सिलेंडर। ये देखिए सेम रहना चाहिए, इसका हाइट और इसका हाइट। ठीक है।
अब देखिए सिलेंडर हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है, इससे इस प्लेन शीट से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जिसपे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस प्लेन शीट से x डिस्टेंस पर सेम वही प्रोसेस इधर भी होगा। ये सीधा सीधा बनाइएगा इसको, ठीक है। सेम वही प्रोसेस इधर भी कर लीजिए, x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कैलकुलेट करना है। अब देखिए सरफेस का हमने मान लिया इस सिलेंडर का सरफेस होगा, इसकी एरिया मान लेते हैं क्या, A, तो इसकी भी एरिया क्या होगा, A होगा। अब ये सरफेस है तो आपको बताया गया था जो सरफेस होता है सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है, एरिया वेक्टर। तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा, एरिया वेक्टर। कंसीडर करें स्मॉल पार्ट का एरिया dA और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, प्लस चार्ज है तो अवे होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा क्या होगा, 0 डिग्री। सेम वही प्रोसेस इधर भी होगा, इधर भी एरिया वेक्टर कंसीडर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर होगा, तो इसमें भी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल 0 होगा। अब इसमें देखिए इधर भी ले सकते हैं, एरिया वेक्टर जो कंसीडर किए बाहर इधर भी ले सकते हैं, लेकिन इधर क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं, क्योंकि हमने 3 डायमेंशनल में बताया था जो एरिया वेक्टर लेते हैं हमेशा आउटवर्ड लेते हैं, इनवर्ड नहीं, आउटवर्ड। तो ये आउटवर्ड है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड आप एरिया वेक्टर बाहर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स अवे है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो अब इसमें देखिए ऊपर की तरफ जो सरफेस है इधर, इसमें भी एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर होगा। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा क्या होगा, 90 डिग्री। तो इसमें क्या होगा, सरफेस 1 2 3 सरफेस हो गया इसमें। तो इसमें देखिए एक सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3। अब देखिए तीनों, अगर टोटल फ्लक्स की बात किया जाएगा तो जो फ्लक्स होगा तीनों सरफेस क्या होगा, सम होगा। अब इसमें जो सिलेंडर किया गया है उसका चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा, तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया। जो चार्ज होगा इनसाइड वाला होगा, ध्यान रखिएगा, तो इसका मतलब सिग्मा इक्वल टू क्यू इनसाइड, मतलब जो चार्ज होगा इनसाइड अपॉन एरिया। इसका मतलब क्यू इनसाइड की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू ए, ठीक है। सिग्मा ए चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे लेट ए प्लेन शीट एट लार्ज डिस्टेंस, plane sheet at large distance then sheet x distance at point P, calculate the इलेक्ट्रिक फील्ड। आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं कि जो मैं लिखवा रहा हूँ वही लिखिए, बस यहाँ समझने के लिए बताया जा रहा है। तो हमने कंसीडर किया है कि कोई लार्ज प्लेन शीट है जिसमें जो चार्जेज लिया गया है प्लस, और इस प्लेन शीट से एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जिसमें हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो अब इस चार्ज शीट में जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स फाई टोटल
इज इक्वल टू φ1 φ2 φ3। जो फाई टोटल होगा क्या होगा, गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस के लिए होगा। तो इसमें देखिए, इसमें इसके अंदर जो सिलेंडर काटा जा रहा है ऐसे अगर होगा तो इसके अंदर इतना ही पार्ट आएगा, तो यही जो क्यू इनसाइड होगा यही होगा जो इसके अंदर वाला चार्ज होगा। तो फाई टोटल गॉस ये हो जाएगा क्लोज्ड, तभी हो जाएगा क्यू इनसाइड अपॉन के एप्सिलॉन 0। देखिए φ1 की वैल्यू क्या होगा, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ई डी ए cos 0 डिग्री, सेकेंड पर क्या होगा ई डी ए cos 0 डिग्री, थर्ड 90 डिग्री पे है ई डी ए cos 90 डिग्री। यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या होगा, इस सरफेस का कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा ई डी ए प्लस ई डी ए वैल्यू 0 हो जाएगा, दोनों को सम कर देंगे हो जाएगा 2 डी ए। अब देखिए एरिया वेक्टर जो इसमें होगा, एरिया वेक्टर डी ए वो हो जाएगा ए, क्योंकि पूरी एरिया सरफेस का हमने ये कंसीडर किया है, स्मॉल पार्ट डी ए डी ए डी ए डी ए सब जोड़ेंगे कितना आएगा ए। तो दिख रहा है नहीं, नोट कर लीजिए, मैं इसके बाद बता रहा है। तो देखिए यहाँ क्यू इनसाइड अपॉन के एप्सिलॉन 0 क्या है 2EA। अब क्यू इनसाइड की वैल्यू निकाल चुके हैं प्लेन शीट के लिए, सिग्मा ए अपॉन के एप्सिलॉन 0, यह हो जाएगा 2EA, ए से ए कैंसिल, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन के 2 एप्सिलॉन 0। यही इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी प्लेन शीट के लिए। जब प्लेन शीट क्या होगा, लार्ज डिस्टेंस, बहुत लार्ज होगा, उस लार्ज डिस्टेंस पे सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी कंसीडर किया है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो एक्स है इसमें वेरी नहीं कर रहा है, क्यों वेरी नहीं कर रहा है, क्योंकि प्लेन शीट ऑलरेडी क्या है, बहुत लार्ज है। तो यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि प्लेन शीट इज ऑलवेज वेरी लार्ज देन कंपेयर टू एक्स, इसलिए एक्स पर वेरी नहीं करेगा। लिखना चाहेंगे तो उसके बगल में लिख सकते हैं, लिख दें वाट एक्स इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू लार्ज सी, इसलिए इस पे एक्स पे वेरी नहीं करेगा, नोट कर लीजिए। अब देखिए जो इसमें निकाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर सिग्मा अपॉन के 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। इसी पे क्वेश्चन है, क्या है, कोई प्लेन शीट है, दो प्लेन शीट है, एक में प्लस चार्ज है, एक में माइनस चार्ज है। अब आपको पता क्या है, प्लस चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है और माइनस चार्ज में टुवर्ड्स होता है। अब यहाँ पर 3 पॉइंट है, एक ए है, यहाँ बी है, यहाँ पर सी। हमको एक क्वेश्चन है, फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ए बी एंड सी। हमको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ए बी और सी पर कैलकुलेट करना है। देखिए क्या करेंगे, क्यों अभी हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस कंडीशन में प्लेन शीट पे डिस्टेंस पर वेरी नहीं करता है, चाहे कितना हो डिस्टेंस लीजिए, क्योंकि प्लेन शीट ऑलरेडी बहुत लंबा है, तो इसमें डिस्टेंस तो वेरी नहीं करेगा ये।
अब इसमें क्या है, इसको इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए इवन कर देते हैं, ये पॉइंट सी है। इसमें देखिए अगर प्लस चार्ज की कंडीशन में आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे होगा। माइनस चार्ज की कंडीशन में आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होगा। इस पॉइंट पर देखिए ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्लस चार्ज के अवे, माइनस चार्ज के लिए टुवर्ड्स। इसको इवन कर देते हैं, इसको इवन। अब देखिए सी के लिए भी वही चीज, बी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स और अवे, माइनस चार्ज के लिए टुवर्ड्स। यहाँ पर इसकी रिजल्टेंट की बात किया जाएगा, ई रिजल्टेंट 0 होगा क्योंकि एक निगेटिव एक पॉजिटिव। यहाँ पर रिजल्टेंट की बात किया जाएगा 0 होगा। यहाँ पर रिजल्टेंट जुड़ेगा क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो क्या होगा, पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। E1 का मान क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। E2 का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। दोनों का ऐड कर देंगे हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। इसका मतलब पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। इसमें दूरी पर डिस्टेंस का वेरी नहीं करता है क्योंकि प्लेन शीट ऑलरेडी लार्ज है, तो यहाँ पर एक्स डिस्टेंस का वेरी नहीं करेगा। बस ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस पर अवे होगा और माइनस पर टुवर्ड्स होगा। तो प्लस पर अवे होगा, माइनस पर टुवर्ड्स। यहाँ पर रिजल्टेंट 0, यहाँ पर रिजल्टेंट बी पर 0, सी पर 0, केवल ए पर होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका दूसरा एप्लीकेशन बता रहे हैं, इतना नोट कर लीजिए। देखिए अगला इसका एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज स्फीयर। इसके पहले हमने सिलेंडर के लिए पढ़ा था, अब अगला है स्फीयर के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर। अब देखिए स्फीयर क्या होता है, दो प्रकार का होता है। अब आप कहेंगे स्फीयर में भी दो तरह का आ गया, कैसे? तो देखिए स्फीयर में दो तरह का स्फीयर होता है। कैसा? एक आपका हॉलो, एक आपका सॉलिड। हॉलो मतलब खोखला, सॉलिड मतलब सॉलिड भरा हुआ है अंदर से, ठोस है। हॉलो को थिन सेल भी बोल सकते हैं आप, थिन सेल। अब ये हॉलो में दो तरह का होता है। पहला होता है कंडक्टिंग और दूसरा होता है नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग को इसके पहले क्या बताए थे? डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर। कंडक्टिंग को मेटैलिक भी बोल सकते हैं, मेटैलिक। मेटैलिक, नॉन कंडक्टिंग में डाइलेक्ट्रिक, इंसुलेटर। सेम पूरे प्रोसेस इसमें भी होता है सॉलिड वाले में। सॉलिड में भी आपका क्या होगा, दो तरह का होता है, एक कंडक्टिंग होता है, एक होता है नॉन कंडक्टिंग। तो समझ लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर में आपको 4 ठो पढ़ना है। अब आप लोग कहेंगे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है,
तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। तीन की प्रॉपर्टी सेम होती है, हॉलो, थीन सेल या कंडक्टिंग मटेरियल, नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग सॉलिड में। इस तीनों की प्रॉपर्टी, इसका तीनों की प्रॉपर्टी सेम होती है, बस इसमें चेंज है नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग इसका थोड़ा डिफरेंस। तो इस तीनों की प्रॉपर्टी के लिए एक ही में पूरी चीज बता देंगे, इसको अलग से डिस्क्राइब करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में, कहीं भी अलग से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आता है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड से। तो देखिए, कंडक्टिंग मेटेलिक, नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर, सॉलिड में कंडक्टिंग। तो इसके पहले हमने सिलेंडर वाले केस में बताया था कि जो कंडक्टिंग मटेरियल होता है, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, इसमें क्या होता है, जो चार्ज होता है वो क्या होता है, सरफेस पे होता है, लेकिन नॉन कंडक्टिंग में जो चार्ज होता है पूरे वॉल्यूम में होता है। तो पिछला याद आया, समझ में आया कि नहीं? यस सर। नहीं फिर से बताइए। फिर से चलिए देखिए फिर से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्क्वायर में क्या होता है, हॉलो, थीन सेल और सॉलिड। इसमें क्या होता है, कंडक्टिंग, कंडक्टिंग में हॉलो में दो होता है कंडक्टिंग, इसी को मेटेलिक बोलते हैं। इसमें नॉन कंडक्टिंग को डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर बोल सकते हैं। और सॉलिड में कंडक्टिंग होता है, नॉन कंडक्टिंग। हमने बताया क्या तीन का प्रोसेस सेम होता है, कंडक्टिंग सॉलिड में, हॉलो में कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। इसकी प्रॉपर्टी सेम होती है क्योंकि इसमें चार्ज एक्सेप्ट जो होता है, तो लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं एक्सेप्ट चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस। इसमें क्या होता है, चार्ज रिसाइड ऑन द होल वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में फैल जाता है। तो इस कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग में एक्सेप्ट चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस, सरफेस पे होता है, इसमें पूरे वॉल्यूम में होता है। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। इसको तीन को बताते हैं, इसको अलग से बताते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग सॉलिड, तीनों के लिए एक साथ बता रहे हैं। तो देखिए, उसमें पहला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो, हॉलो में आपका दो है, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, स्फीयर एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, हॉलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग। हमने बताया था तीनों का जो है एक ही, तीनों का एक ही बताएंगे। और इसमें क्या होता है, चार्ज एट द, क्या होता है, रिसाइड द चार्ज एट सरफेस। इसमें जो चार्ज होता है कहाँ होता है, सरफेस पे होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर में रिसाइड द चार्ज एट द सरफेस। क्या करते हैं हम, स्फीयर कंसीडर करते हैं, ठीक। इसमें चार्ज है, प्लस चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पे होगा। सेंटर यहाँ पर है O, रेडियस R, लिख लीजिए।
let a sphere radius capital R and center O and center O। ठीक, अब क्या करते हैं, हमको इसका सेंटर O है, रेडियस R है। अब इसमें हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सरफेस पे चार्ज प्लस है। अब क्या करते हैं, इसके बाद इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, ऐसा तो आपको पता है कि नहीं गया है, तो कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करेंगे, इसके लिए सिमेट्रिक कंसीडर करेंगे। सिमेट्रिक कंसीडर करेंगे, कंसीडर कर लीजिए। ये आपका सिमेट्रिक है, इसी को सिमेट्रिक या गॉसियन सरफेस बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। और इस गॉसियन सरफेस का डेंसिटी क्या है, सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज। चार्ज आपका क्यू इनसाइड अपॉन के एरिया, चार्ज इक्वल यूनिट एरिया होता है। तो यहाँ से Q जो चार्ज होगा टोटल सेंटर पर जो चार्ज होगा, इसका मतलब Q इनसाइड इज इक्वल टू सिग्मा ए। एरिया आपका हो जाएगा यहाँ पर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर की रेडियस आर है, उसका एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इस सरफेस को कंसीडर कर लिए, हम क्या करेंगे, अब इस सरफेस पे कोई एलिमेंट्री पॉइंट, सरफेस का एरिया, इस सरफेस का एरिया आपका क्या है, ए है। हम छोटा सा एरिया कंसीडर करेंगे, क्या, डी ए। और 3 डायमेंशन में बताया था, एरिया जो भी एरिया कंसीडर करेंगे आउटवर्ड, और सरफेस से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे। इसका मतलब ये है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री। चाहे यहाँ काटेंगे चाहे यहाँ काटेंगे, सरफेस पे कहीं भी काटेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या होगा, के बीच एंगल 0 डिग्री होगा। जब 0 डिग्री होगा तो इस फ्लक्स का मतलब टोटल फ्लक्स, और इसका रेडियस मान लीजिए क्या, ये एलिमेंट्री कंसीडर किए हैं r, यहाँ पर r डिस्टेंस पर पॉइंट P है, सेंटर वो से r डिस्टेंस पॉइंट P, इसी में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो लिख लेंगे, सपोज एलिमेंट्री पार्ट रेडियस स्मॉल r एट पॉइंट P कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कंडीशन होगा इसमें, एक बार आउटवर्ड हो, आउटसाइड होगा, एक बार इनसाइड होगा। तो पहला हमने कंसीडर क्या लिया है, आउटसाइड, सरफेस से क्या होगा, बाहर जा रहे हैं। तो ये पहला कंसीडर है आपका, पहला है आउटसाइड। तो इसमें क्या होगा, आउटसाइड में r की वैल्यू क्या होगी, जो कैपिटल स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, टोटल फ्लक्स गॉसियन सरफेस से क्या होगा, फाई इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रल ई डी ए cos 0 डिग्री। सरफेस आपका क्लोज्ड है। अब cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो यहाँ से फाई इज इक्वल टू हो जाएगा गॉसियन ई, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस का सेम होगा, ई कांस्टेंट हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल डी ए। क्लोज इंटीग्रल डी ए की वैल्यू निकाल लीजिए, डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस का एरिया ए हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बाहर वाले के लिए हमने रेडियस कंसीडर किया है आर, तो जो सरफेस का एरिया है टोटल ए है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से गॉसियन सरफेस पर फ्लक्स
क्यू इनसाइड की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा क्यू, इसको लिखेंगे क्या, क्यू इनसाइड अपॉन के एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू इनसाइड की वैल्यू वहाँ से लिख लीजिए, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन के एप्सिलॉन 0 ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यहाँ से ई की वैल्यू आपका आ जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन के एप्सिलॉन आर स्क्वायर। नोट कर लीजिए अपना। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर आ गया। अब देखिए इसमें हमने क्या किया है, इनसाइड में जो चार्ज लिखा है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए अगर बाहर साइड से देखा जाएगा, ये सरफेस है, इसका सेंटर है, ये प्लस चार्ज है, हमने ये गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है। अगर आप बाहर से देखेंगे तो इसका चार्ज कहाँ पर जाएगा, सेंटर पर। तो जो सेंटर पर जाएगा वो सेंटर पर टोटल चार्ज क्या हुआ, क्यू। तो जब बाहर से देखेंगे तो जो टोटल हो जाएगा ये चेंज हो जाएगा। नोट हो गया ना, यहीं पर देखिए चेंज कर देते हैं, क्या होगा, बाहर से देखेंगे टोटल चार्ज इसका क्या है, बाहर से देखेंगे टोटल जो हमने यहाँ यूज किया है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, फाई क्लोज्ड इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0। इसका मतलब गॉसियन सरफेस में जो बाहर से देखा जाएगा टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0 ई इंटू इसकी वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से ई की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन के आर स्क्वायर। यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 1/r स्क्वायर। ये आउटसाइड की कंडीशन है। तो बाहर से जब देखेंगे तो उसका टोटल जो चार्ज होगा कहाँ होगा, सेंटर पर होगा, वो क्यू होगा। लिख लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए, तो बता रहे हैं, लिख लीजिए ड्यू टू सेम ऑफ चार्ज क्यू इफ ड्यू टू सेम ऑफ चार्ज क्यू इफ या इज प्लेस्ड at center of sphere। लिख लीजिएगा, मतलब उसके सेंटर में जो चार्ज बाहर से देखेंगे क्यू आएगा, तो ये हो जाएगा ई आउटसाइड इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर। ये आउटसाइड की कंडीशन के लिए हो गया। अब इनसाइड के लिए दूसरा देखिए, तो इस तरह से आउटसाइड के लिए आपको बता दिया गया। समझ में आ गया? फिर से बताइए और फिगर को फिर से समझाइए। फिगर से देखिए हमने क्या कंसीडर किया था कि हालो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड, कंडक्टिंग। इसमें क्या किया हमने बता दें, चार्ज क्या होता है, सरफेस पे होता है। जब चार्ज सरफेस पे होता है, चार्ज आपने कंसीडर किया है सरफेस पर, सेंटर क्या है, वो रेडियस क्या है, आर। ये चार्जेज है इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड। अब क्या किया है, इसके आउटसाइड में कंसीडर किया है, पहला आउटसाइड में। तो आउटसाइड में क्या करेंगे, सिमेट्रिक कंसीडर करेंगे। सिमेट्रिक हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है, इसका रेडियस क्या है, आर। जब रेडियस आर कंसीडर कर लेंगे तो इसके सरफेस का पूरा एरिया क्या मान लिया, ए।
उस सरफेस का छोटा सा पार्ट माने उसका एरिया क्या है DA, और जो एरिया होगा वो सरफेस क्या होगा परपेंडिकुलर। और प्लस साइन है ये माइनस साइन लेके भी कर सकते हैं, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा चेंज हो जाएगा। प्लस साइन लिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अवे होगा। तो इस तरह से सरफेस को कहीं भी काटेंगे सब में वही चीज आएगा। तो जो गॉसियन सरफेस लगाएंगे क्लोज सरफेस के लिए फाई टोटल इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल EDA cos 0 cos 0 की वैल्यू 1 होगी, बस गॉसियन सरफेस पे अप्लाई कर देंगे। और जब बाहर से देखेंगे तो आउटर साइड पर जो चार्ज होगा क्या होगा Q अपॉन के एप्सिलॉन 0। तो बाहर के लिए भी याद कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस में क्या होगा कांस्टेंट होगा क्लोज इंटीग्रल 4πr² के सरफेस का रेडियस क्या है r स्क्वायर की एरिया 4πr²। इसकी वैल्यू रख के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा कम होता जाएगा। तो इस तरह से आपका बाहर से देखने पर चार्ज सेम आएगा, इसलिए वहाँ पर चार्ज जो लिया गया है Q लिया गया है। मतलब आउटर साइड से हम बाहर से देखेंगे तो उसके सेंटर में चार्ज नजर आएगा, इसलिए यहाँ पर Q होगा। तो नोट कर लीजिए। अब दूसरा देखिए इनसाइड की कंडीशन में इसमें क्या है ए स्क्वायर है, इसमें चार्जेस क्या है प्लस, स्क्वायर पर चार्जेस क्या है प्लस। हमने बताया था ए प्लस चार्ज लिए है, सेंटर क्या है इसका O है, इसकी रेडियस क्या है सेम प्रोसेस वही तरह। अब क्या किया गया इसमें जो एलिमेंट्री कंसीडर करेंगे कहाँ अंदर की तरफ, क्योंकि इनसाइड क्या है तो ये मान लेते हैं कि एलिमेंट्री कंसीडर किया गया है। जिसका रेडियस क्या है वहां पर बाहर कंसीडर किया गया, सेम प्रोसेस लिखने वाला उसी तरह होगा। तो इसमें जो कैपिटल R होगा स्मॉल r के कंपैरिजन में क्या होगा ज्यादा होगा, सेम r इज लेस देन। इसमें भी लिखेंगे लेट स्क्वायर ऑफ रेडियस r सेंटर एट द एंड सेंटर O एंड ए स्मॉल एलिमेंट्री एक गॉसियन सरफेस है आपका, गॉसियन सरफेस रेडियस R। अब इसमें भी वही चीज करेंगे, यहाँ पर एलिमेंट्री कंसीडर करेंगे एरिया DA, यहाँ से R डिस्टेंस का पॉइंट P है, सेम यहाँ भी कंसीडर करेंगे एरिया वेक्टर DA। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल क्या होगा 0 डिग्री, सेम प्रोसेस वही। अभी क्या करते हैं इसमें भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा चार्ज अपॉन के एरिया, सेम प्रोसेस वही होगा। क्लोज DA की वैल्यू A होगा, ये हो जाएगा 4πr²। अब इसमें देखिए टोटल फ्लक्स on the surface phi Gaussian closed surface क्या होगा क्लोज इंटीग्रल EDA cos 0 डिग्री, ठीक है। फाई गॉसियन क्लोज इंटीग्रल मतलब इनसाइड में, चार्ज आपका कहाँ है सरफेस के बाहर, अंदर क्या होगा चार्ज बताइए सोच के। ई इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट होगा, बाहर निकल जाएगा। DA की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा E × 4πr²। गॉसियन सरफेस के सेंटर अंदर साइड क्या होगा चार्ज, क्या होगा 0, क्योंकि सरफेस पे चार्जेज है तो Q इनसाइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आपका Q इनसाइड
अपॉन के एप्सिलॉन 0 लिखेंगे। ए आपकी वैल्यू होगी ई इंटू 4πr² के। ए वैल्यू जब 0 हो जाएगा, अंदर सरफेस पे चार्ज है ही नहीं है, ई इंटू 4πr²। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। इसका मतलब इनसाइड की कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सरफेस पे क्या आएगा? 0। ठीक है, फिर से देख लीजिए। लेट ए स्फीयर ऑफ रेडियस r सेंटर O एंड कंसीडर ए एलिमेंट्री गॉसियन सरफेस रेडियस r, चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन के एरिया। जो चार्ज होगा इनसाइड होगा, इनसाइड में इसमें चार्ज क्या है? 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि सरफेस पे चार्ज है, अंदर 0 है। ठीक है, इसलिए क्यू इनसाइड की वैल्यू 0 हो जाएगी। फ्लक्स पर टोटल फ्लक्स निकालेंगे। यहाँ सपोज करेंगे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट भी, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर कंसीडर किए हैं। प्लस चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अवे होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल के लॉन्ग होगा या अवे होगा। ठीक है, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल 0 डिग्री। यहाँ से 0 डिग्री हो जाएगा। ई सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ई बाहर निकलेगा, डी ए 4πr² एरिया, स्फीयर की रेडियस 4πr² की रेडियस है r। यहाँ से ई 4πr²। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा? 0 होगा। जब 0 होगा तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। अब देखिए इनसाइड की कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। आउटसाइड की कंडीशन में हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था? इनसाइड की कंडीशन में ई इनसाइड इज इक्वल टू 0, ई आउटसाइड 1/4π एप्सिलॉन नॉट q अपॉन के r²। यहाँ से ई प्रोपोर्शनल 1/r²। अब देखिए इस दोनों का ग्राफ बना रहे हैं। ग्राफ नोट कर लीजिए, इतना ग्राफ बता रहे हैं। देखिए दोनों का ग्राफ बना रहे हैं। इनसाइड ई इनसाइड की वैल्यू क्या निकाले थे? की वैल्यू 0 अभी निकाले थे। ई आउटसाइड 1/4π एप्सिलॉन नॉट q अपॉन के r²। क्यों लिए थे? क्योंकि बाहर से देखने पर सेंटर पर चार्ज क्यू नजर आता था, इसलिए क्यू लिए थे। अब क्या करते हैं? ग्राफ यहाँ पर क्या है? कोई स्फीयर है, बढ़िया से बनाइएगा। क्या है? एक स्फीयर लिया गया है। स्फीयर की रेडियस क्या है? r है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? r है। ये क्या है? इनसाइड में है। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। r आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E प्रोपोर्शनल 1/r²। आउटसाइड। इसका मतलब जो उसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सरफेस पर। मैक्सिमम सरफेस पर। यही उसका ग्राफ। इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इधर दूरी r। इसका मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा? धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये ग्राफ हो जाएगा। बना लीजिए इसको। आउटसाइड
देखिए इसका दूसरा उसी के इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो के लिए बता देते सॉलिड कंडक्टिंग हो गया था नॉन कंडक्टिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक कहिए चाहे इंसुलेटर कहिए स्फीयर। यही अलग है, बाकी वो सब क्या है तीन तो एक ही में। तो इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, स्प्रेड चार्ज इन होल वॉल्यूम। इसका जो चार्ज होता है पूरे वॉल्यूम में क्या होता है, बिखरा होता है, हर जगह भरा होता है। तो इसके लिए पहला पॉइंट कंसीडर करते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला इसमें भी दो पार्ट होगा। पहला आउटसाइड के लिए कर रहे हैं, स्फीयर कंसीडर कर लीजिए। चार्ज कहाँ होगा, इन पूरे वॉल्यूम में। हम प्लस चार्ज ले रहे हैं, हम माइनस चार्ज भी लेके कर सकते हैं, बस उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा। स्फीयर कंसीडर किया, इसका रेडियस क्या है r, सेंटर O है। अब कह रहा है कि हमको इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है स्फीयर का। तो क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। सेम वही प्रोसेस आउटसाइड में पहला कंसीडर करेंगे। पहला केस आउटसाइड है, इसलिए आउटसाइड कंसीडर कर रहे हैं। इसका रेडियस मान लिया हम क्या r। इस r डिस्टेंस पर पॉइंट P, इसी को हमको निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। यही आपका क्या है, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का एरिया क्या है, टोटल A, और इसका चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका चार्ज अपॉन के वॉल्यूम। रो इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज अपॉन के वॉल्यूम। तो देखिए इसमें जो चार्ज आपका है पूरे वॉल्यूम में हम कंसीडर किए r डिस्टेंस पॉइंट P पर, तो ये पॉइंट P है जिसका हमको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कैलकुलेट करना है। सेम वही प्रोसेस यहाँ क्या कंसीडर करिए, छोटा पॉइंट एरिया वेक्टर दिए, प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में यहाँ एंगल 0 डिग्री होगा। सरफेस में कहीं भी करेंगे सब जगह वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि आउटसाइड कंसीडर किया है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ सेंटर से r डिस्टेंस में, इसका मतलब जो r होगा स्मॉल r और कैपिटल R से कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा। जो चार्ज डेंसिटी रो कंसीडर किया है, इसका मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना होगा चार्ज डेंसिटी रो, 2 मीटर क्यूब में क्या होगा, 2 रो, 3 मीटर क्यूब में कितना होगा, 3 रो। इसका मतलब जो चार्ज होगा रो इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन की वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या होगा, सरफेस का वॉल्यूम जो एलिमेंट्री कंसीडर किया गया है। तो एलिमेंट्री कंसीडर किया गया है क्यू इनसाइड अपॉन की वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा इसका, 4 अपॉन के 3 पाई r क्यूब। अंदर वाले का होगा ना। और क्लोज एरिया वेक्टर dA सेम वही तरह A इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो सरफेस पे जो टोटल फ्लक्स होगा वही चीज लिख लेंगे, लेट r स्क्वायर ऑफ रेडियस एंड सेंटर O
consider a elementary Gaussian surface center O and distance R. Gaussian at point P calculate the electric field. Suppose Gaussian जो इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर है वो सरफेस क्या है, परपेंडिकुलर प्लस साइन है, इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होगा। तो टोटल फ्लक्स इसमें क्या होगा, फाई गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल ई डी ए cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट दी है, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1। गॉसियन सरफेस पे वो निकाले हैं, आपका Q इनसाइड की वैल्यू क्या होगा, रो इज इक्वल टू Q इनसाइड इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 4/3 पाई आर क्यू। लिख दीजिए इसको, पहले लिख दीजिए Q इनसाइड कॉस ला के गाड़ी अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू EDA। इसकी वैल्यू यहाँ से लिख दीजिए और इसकी वैल्यू यहाँ 4/3 पाई आर क्यू रो अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हो जाएगा E रो आर क्यू अपॉन के 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसका मतलब E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। सेम वही प्रोसेस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अब इसमें देखिए, इसमें भी बाहर से देख रहे हैं, जब सरफेस के बाहर से देखा जाएगा तो हमको जो चार्ज नजर आएगा सरफेस के सेंटर को आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप आउटसाइड से देखेंगे तो चार्ज आपका कहाँ पर नजर आएगा, सेंटर पर आएगा। तो लिख लीजिए यहीं पर, दिख रहा है ना, यहीं पर लिख लीजिए, इट seems like Q is placed, Q मतलब Q charge, it seems like Q charge is placed at center of sphere outside। इसका मतलब बाहर से जब आप देखेंगे तो जब बाहर से देखेंगे तो जो Q चार्ज होगा वो सेंटर पर नजर आएगा। तो इसका मतलब जो सेंटर पर Q चार्ज नजर आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये पूरी वैल्यू हट जाएगा, तो जो सेंटर में चार्ज आएगा मिटा के लिख दें। देखिए तो सेंटर की बात हो जाएगा तो यहाँ पर सेम चीज वही रहेगा, बस आपका ये चेंज हो जाएगा। जो सेंटर में चार्ज आ जाएगा आपका Q अपॉन के एप्सिलॉन 0, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन के एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन के R। यहाँ से भी आपका हो जाएगा वही प्रोपोर्शनल R के आउटसाइड की कंडीशन पे। तो जब बाहर से आप देखेंगे तो जो टोटल चार्ज Q नजर आएगा सेंटर पर आएगा, इसलिए यहाँ पर Q आपका टोटल चार्ज है, ठीक। लेकिन ऐसा होता नहीं कि सेंटर पर नजर आएगा। नोट कर लीजिए। इसके बाद दूसरा बता रहे हैं इनसाइड के लिए। दूसरा देखिए उसी का है इनसाइड के लिए। इनसाइड में R इज लेस देन R। सेम प्रोसेस वही चीज रहेगा इसमें भी। वॉल्यूम है आपका, इसमें चार्ज अंदर की तरफ है, इसका रेडियस R होगा सेंटर को। इसमें एलिमेंट्री जो कंसीडर किया जाएगा गॉसियन सरफेस अंदर की तरफ किया जाएगा। उसमें क्या किया था, बाहर कंसीडर किए थे, इसमें अंदर। तो अंदर कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ से R डिस्टेंस सेंटर O से
r डिस्टेंस पे पॉइंट P है, इसी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सेम वही प्रोसेस, सरफेस पे एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल के लॉन्ग इधर करेंगे, सेम वही चीज, चाहे जहाँ पर करेंगे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल के लॉन्ग थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। Let us suppose a sphere radius r center O and elementary Gaussian surface radius r, चार्ज डेंसिटी वही चीज होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से यहाँ पर जो रो इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज क्यू इनसाइड अपॉन के वॉल्यूम 4/3 पाई, यहाँ पर रेडियल आर क्यू, यहाँ से क्यू इनसाइड की वैल्यू आपका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू रो। फ्लो इंटीग्रल डी ए, पूरे सरफेस का एरिया ए, सरफेस का चार्ज रो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सेम प्रोसेस वही है। तो यहाँ पर सरफेस का जो टोटल फ्लक्स होगा 5 फ्लक्स गॉसियन सरफेस, क्या होगा वही फ्लो इंटीग्रल ई डी ए cos 0 डिग्री। गॉसियन सरफेस के लिए क्या हो जाएगा Q इनसाइड गॉस लॉ रिगार्डिंग अपॉन एप्सिलॉन 0, इलेक्ट्रिक फील्ड आर जे के कांस्टेंट होगा डी ए। Q इनसाइड की वैल्यू वहां से रख दीजिए, क्या है 4/3 पाई आर क्यू रो अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से ई इंटू इसकी वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर। क्या क्या कट रहा है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर से आर कटेगा, ई इक्वल टू हो जाएगा आपका रो आर अपॉन के 3 एप्सिलॉन 0। यहाँ आर से आर कटेगा, इसका मतलब रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है क्या, ई प्रोपोर्शनल आर। नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको एक्सप्लेन कर रहा है। सेम इसमें भी वही प्रोसेस लिए, वही जो एलिमेंट्री कंसीडर करेंगे, एरिया वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक दूसरे के क्या होगा, सेम डायरेक्शन में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल के लॉन्ग होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज है इसलिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाएंगे सरफेस के अंदर, ऐसे जैसे जैसे बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी जब सरफेस पर आ जाएंगे, तो जब इस सरफेस पे आ जाएंगे यहाँ पर, तो जब दूरी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए इसका भी ग्राफ सेम उसी तरह होगा, यहाँ पर बना लेंगे क्या है स्क्वायर, यहाँ पर आर इनसाइड है, यहाँ पर क्या होगा आउटसाइड, ये आर होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसमें देखिए इनसाइड में क्या है, ई प्रोपोर्शनल आर, और आउटसाइड में क्या है, ई प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, यही आया था ई प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। ई की वैल्यू वहां पर क्या आया था आउटसाइड के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन के r स्क्वायर, यहीं से लिखे थे ई अपॉन 1/r स्क्वायर। इसका मतलब ये अंदर की कंडीशन में जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ाएंगे, दूरी बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ेगा। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगा सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फिक्स हो जाएगा, सरफेस सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, दूरी बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटना स्टार्ट होगा। तो यहीं पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम। नोट कर लीजिए, नोट हो गया। तो देखिए आज के बाद या नेक्स्ट क्लास में जो भी हम लेक्चर में बताएंगे, जो भी टॉपिक छूटा होगा उसको बताएंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल बेस्ड करा देंगे आपको। तो यहाँ तक जो भी मैंने बताया, मैंने अपनी तरह से पूरी कोशिश किया था आपके समझाने के लिए। आपको अगर आपको
कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं जहाँ भी प्रॉब्लम हो। तो आज के लिए बस इतना ही। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। यू आर नेक्स्ट वीडियो। सी यू अगेन। थैंक्स फॉर एवरीवन वाचिंग द वीडियो। जो भी टॉपिक छूटा होगा नेक्स्ट क्लास में मेंटेन हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।